मेरी उन लोगों से बात हुई है, वो लोग आज आ रहे हैं। जी अम्मी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुसलसल अपने फोन की स्क्रीन को देखती जा रहे हो। मैंने एक शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर करनी थी, वो उसका लिंक नहीं मिल रहा। लेकिन तुमने सुना है ना कि वो लोग आज आ रहे हैं। पता है, तभी तो वो शर्ट ढूंढ रही हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें सब कुछ पहले ही मालूम होता है। हमारी तो अब कोई अहमियत ही नहीं रही। अम्मी क्या हो गया, क्यों इतना इमोशनल हो रही है? आपकी हमेशा वही अहमियत रहेगी जो पहले थी, कभी चेंज नहीं होगी। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, शादियां हो रही हैं, हम लोगों को तो तुम कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? अब उसी को देख लो, उस लड़की को, आयजा को। 4 दिन हुए हैं उसे इस घर में आए और अपनी मनमानी किए जा रही है, किसी बड़े की बात ही नहीं सुनती। अम्मी मुझे नहीं लगता वो ऐसी है। वो सिर्फ यही चाहती है ना कि दादू ठीक हो जाए, इसमें क्या हर्ज है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हम नहीं चाहते कि तुम्हारी दादू ठीक हो जाए। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हमने कई बार कोशिश करके देख ली ना, आप उसको भी कोशिश कर लेने दें। और अगर आप कहती हैं तो मैं शहरयार से बात करके शादी पोस्टपोन करा देती हूँ। अच्छा, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मम्मी, वो मैंने जज्बात में आके थोड़ा ज्यादा बोल दिया। आपको पता है ना, लेकिन सही कहा ना तुमने, कुछ आगे कर देते हैं। अम्मी लेकिन वो लोग जल्दी करना चाहते हैं तो हम जल्दी कर देते हैं ना। हम भी पोस्टपोन कर सकते हैं, हमें भी कोई ऐसी जल्दी नहीं। दादू तो काफी दिनों से ऐसी ही है, सारी जिंदगी से। ऐसा कर ले कि उनको ठीक। आप शाम को क्या बना रही? आज मत जाओ ना। क्या करूं छुट्टी कर कर? ये देखूं कि तुम दादू के साथ कितना वक्त स्पेंड करती हो। ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ भी वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ। ऐसा जब तुम उनके साथ होती हो ना, तो ऐसा लगता है कि किसी और को जानती ही नहीं। हॉस्पिटल में तुमने देखा कि उन्होंने मुझसे किस तरह से बात, लेकिन फिर भी तुम उन्हें चिपकी रहती हो। मैंने तुमसे उनकी खिदमत करवाने के लिए शादी नहीं की। मैं उनकी खिदमत नहीं, मैं तो इस बात को यार, अगर तुम्हारी वजह से उस दिन उनके साथ कुछ भी हो जाता तो सब लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहराते। ताबिश, वो इस घर में हर एक को अपना दुश्मन समझती हैं और अनकरीब तुम भी उस लिस्ट में शामिल होने वाली हो। ऐसा मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। प्लीज। अब कैसी तबीयत है आपके भाई साहब? वैसे तो भाभी ठीक हूँ, मगर मुझे लगता है कि डॉक्टर झूठी तसल्लियां देने लग गए मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं? बस ये ऐसी ही बातें करने लगे हैं, जबकि डॉक्टर ने कहा है सिर्फ शुगर ज्यादा है, अगर कंट्रोल कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। ये उल्टा और मिठाई खाने लग गए। तो भाभी आप सख्ती नहीं करती इन पर? ये सुनते ही कब है? जब भी सख्ती करती हूँ तो कहते हैं बहू आ जाएगी, जो वो कहेगी वो करूंगा। बस यूं समझ लो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसीलिए जी रहा हूँ कि बहू मेरे घर आ जाए। अरे नहीं दाऊद भाई, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई हम तो चाहते हैं इन बच्चों की शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए। आपका इंतजार कर रहे थे, जब आप कहेंगे हम हाजिर हैं। कब कहेंगे क्या मतलब? अगले हफ्ते कर ले। ठीक है। अगले हफ्ते? क्यों, क्या हुआ? नहीं, अगले हफ्ते थोड़ा जल्दी नहीं है? बस वो कपड़ों की टेंशन हो रही होगी कि इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगे। अरे कपड़ों की फिक्र करना छोड़ दो, तुम्हारे सारे कपड़े ऐसे बनेंगे कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। नहीं, वो इनविटेशंस, कार्ड्स। बेटा ये तो हमारी प्रॉब्लम है, सब हो जाएगा, रिलैक्स। शादी थोड़ा डिले कर देते तो। हैं? मगर शहरयार तो कह रहा था कि अलीना की ख्वाहिश है कि शादी जल्दी हो जाए।
इधर देखो। देख लिया। तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं नहीं आऊँ। पूछेंगे तुम्हारा। इतनी देर से तुमसे बात करना चाह रही हूँ, तुम बात ही नहीं कर रहे। अम्मी से पूछ लेना चाहिए कि मैं आऊँ या नहीं। उन्होंने मना किया तुम्हें? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन उनकी इजाजत लेना जरूरी है ना। तुम ऐसे बहुत सारे काम करती हो जिनकी तुम्हें इजाजत नहीं दी गई थी। ताबिश, नीचे आओ, तारीख तय हो रही है। चलो। जी बस जा रहा हूँ। आओ, तुम भी चलो। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि मुझे आना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स तुम्हें आना चाहिए, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा वहां होना जरूरी। नहीं, वो उस दिन आपने कहा था ना कि किसी के भी सामने आने से पहले मैं आपसे इजाजत ले लूं, मुझे आना चाहिए या नहीं। तो मैंने सोचा। तुमने ये बात ताबिश से की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। नीचे आओ। चलो। तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, तुम्हें खुशखबरी देनी है। अगले हफ्ते अलीना और शहरियार की शादी हो रही है। वाकई? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? बस बेटा, मेरे ख्याल से यही वक्त मुकर्रर था, तो बस ठीक है। ठीक है, तो फिर तैयारियां शुरू करें। मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, कल से बस हंगामा शुरू होना चाहिए। जी जी, जैसे आप कहो। तो हमारी डायरेक्ट शादी होगी, मंगनी नहीं होगी? तो मंगनी का क्या मसला है? हम तो कल ही आगे तुम्हें अंगूठी पहना देंगे। बेटा, जब निकाह हो रहा है इतनी जल्दी, तो मंगनी की क्या जरूरत है? भाई, मंगनी की अहमियत हमारे और आपके लिए नहीं होगी, मगर ये सोशल मीडिया के दौर के हैं। जब तक उनकी तस्वीरें मंगनी की लगेगी नहीं ना सोशल मीडिया पे, उनको चैन थोड़ी आएगा। और एक ही तो बेटा है, उसकी ख्वाहिश तो पूरी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। बेटा, चाय दो सबको। जी। क्या हुआ? ताबिश, मुझे अम्मी के पास छोड़ाओगे? सब ठीक है? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे पता? फोन आया था उनका, कुछ कहा उन्होंने तुमसे? अम्मी कभी भी फोन पे कुछ नहीं कहती, बस खैरियत पूछती हैं और फिर फोन रख देती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उनके पास होना चाहिए। फायजा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना यार। तुम मुझसे बात करोगे तभी कुछ बताऊंगी ना। तुम तो खामखा में एक बहस लेके बैठे हो और मुझसे नाराज हो। ताबिश, तुम खुद सोचो, अगर दादी मुझे बुलाएंगी तो क्या मैं जाने से मना कर दूं? तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मतलब किस तरह से समझाऊं तुम्हें मैं आज? तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, मुझे भी बहुत देर बाद समझ आया था, और ये सब उस इंसान की वजह से हो रहा है। ताबिश, क्या तुमने अपने चाचा को कभी देखा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। तो फिर तुम उनके बारे में ऐसी राय कैसे रख सकते हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे बाबा और चाचा के बीच हुआ ना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। जब तुमने खुद कभी कुछ देखा ही नहीं तो तुम कैसे यकीन कर सकते हो इन बातों पे? इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की उन्होंने, और ये दादू की जो कंडीशन है ना, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरा कभी दिल नहीं किया होगा कि उनके पास जाके बैठूं, वो मुझसे प्यार करें, मुझसे प्यार से बातें करें, मेरे लाड उठाए? क्या मैंने वो वक्त कभी मिस नहीं किया होगा? लेकिन नहीं, उन्हें तो मुझसे बहुत नफरत है।
क्या उनके बेटे ने जो कुछ उनके साथ किया, मेरा मेरा क्या कसूर था उसमें? बोलो। वो एक माँ है और उनके लिए उनके बेटों से बढ़ के और कोई चीज नहीं आती। बेटे आते, हाँ, बेटों में तो फर्क किया ना उन्होंने। जो छोड़कर भाग गया, कभी पलट के पूछा तक नहीं, उसकी बहुत परवाह है। और वो जिसने इतना प्यार दिया, ख्याल रखा, एहसास किया, उसके बच्चों से इतनी नफरत, दुख होता है मुझे यार। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तेरी अखियां दा जदों वेट कर रहा हूं, आ जाओ। किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर, अर्जियां साडियां तू कर मंजूर, अज साडा हो गया है दिल मजबूर। मुझे पता था आप यही कर रही हूँ। अलमारी से कपड़े बाहर निकाल के फिर दोबारा अंदर रखने की। ये सब करने की क्या जरूरत है? वालेकुम अस्सलाम। घर में आते हैं तो सलाम कर लेते हैं, और ये काम तो मैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए करती हूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। तुम बताओ, आज अचानक कैसे आ गई? अलीना की शादी हो रही है। शहरियार से? आप जानती हैं उसे? हाँ, देखा मैंने उसे। खुशशक्ल लड़का है और पैसे वाला भी लगता है। और अलीना भी बहुत खुश है उसके साथ। यही तो मैं चाहती थी कि उसे खुश देखकर तुम्हें खुशी ना हो। आपको पता है, ताबिश को मेरा दादी के साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। इतना गुस्सा मैंने उसमें कभी नहीं देखा। मुबारक हो। इसका मतलब है कि तुम बड़ी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हो। पता है ऐसा, लोग हमेशा बेटे की दुआ मांगते हैं, मगर मैंने हमेशा बेटी मांगी, क्योंकि यह काम मैं सिर्फ बेटी के जरिए ही कर सकती थी। अब तुम खुद जानती हो कि आगे क्या करना है। उन सब की खुशियां अलीना की मुस्कुराहट से जुड़ी हैं। ठीक कहती हैं आप अम्मी। अलीना के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी है, बेफिक्री, जैसे उसे कभी कोई गम लगा ही ना हो, छूकर भी ना गुजरा हो। और उसके लहजे में बेबाकी, जिस तरह उसे किसी चीज का खौफ नहीं हो। तो दिलाओ उसे खौफ, उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी वो समझ रही है। उसकी शादी नहीं होने दूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि जिंदगी कम से कम उस तरह से नहीं गुजारी जा सकती जिस तरह से वो सोच रही है। अब सबका हिसाब होगा, अलीना का और बाकी सबका भी। रीना, कैसे बिखरी हुई हैं सब चीजें तुम्हारे कमरे में। कितनी गलत बात है बेटा। अम्मी, मेरा फोन।
मैं आपको एक ड्रेस तो दिखा दूं पहले। बैठो। मुझे एक जरूरी बात पूछनी है तुमसे। पूछे। अब तुम शहरयार को कितने अरसे से जानती हो? हमें 1-1.5 साल। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही मुझे ख्याल आया रात को कि जब मैंने नाजिया की शादी की थी तो मैं बड़ी मुतमईन थी। मसूद को अब भी मैं बुरा लड़का नहीं समझती, लेकिन वो अच्छा शौहर नहीं साबित हो सका। तुम्हें लगता है कि शहरयार अच्छा शौहर साबित होगा? ऑफ कोर्स अम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जहां तक नाजिया बाजी की बात है, मुझे लगता है वो अपनी शादी बचाने के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जिन बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए उन्हीं बातों पर नहीं करती होगी। आप मुझे डरा रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा रिश्ता टिपिकल माँ बेटी जैसा तो है नहीं। हम सब बातें शेयर करते हैं ना। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह अपना इत्मीनान और सुकून कर लो कि शहरयार ही वो लड़का है जिसके साथ तुम बाकी सारी जिंदगी गुजारना चाहते हो, क्योंकि बाद में चीजें बदल जाती हैं। अब मैं अपना ड्रेस लेने जाऊं? जाओ। इतने सालों बाद बाबा की आंखों में ऐसी खुशी देखी। बाबा बोल नहीं सकते, सालों से हम उनकी आंखें देख के अंदाजा लगा लेते थे कि वो कितने खुश हैं। वो बोल नहीं सकता और मैं बोल के भी वो अल्फाज नहीं ढूंढ सकती कि बताऊं मैं कितनी खुश हूं। तुम मुझे उससे मिलवाओगी ना? फिर जरूर मिलवाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। एक और अगर मुझे यूं लगता है कि ये लोग मुझे इस कमरे से अब निकलने नहीं देंगे, तेरी बंद करके रखेंगे। दादी, आपका ना यही प्रॉब्लम है। इतने सालों से ये लोग आपको जिस तरह चला रहे हैं आप चलते आ रही। तो क्या करूं फिर मैं आपको एक कहानी सुनाती। एक आदमी ने एक हाथी का छोटा सा कमजोर सा बच्चा पाला और उसका पैर एक रस्सी से बांध दिया। हाथी बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, लेकिन वो आदमी वो रस्सी तब्दील करनी भूल गया और हाथी को लगा कि वो रस्सी कभी तोड़ ही नहीं सकेगा। यही हाल इन लोगों ने आपका कर दिया। जो रस्सी इन लोगों ने आपके पैर में बांधी, आपको लगता है आप वो कभी नहीं तोड़ सकेंगे। दादी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि अलीना की जिस लड़के से शादी हो रही है वो ठीक नहीं है। क्या? उसका दूसरी लड़कियों के साथ। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। वो लड़का खूबसूरत है, हैंडसम है, पैसे वाला है। दादी, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बात तुमने किसी को बताई? किसको बताऊं दादी? और मेरी बात का यकीन भी कौन करेगा? अलीना की शादी होने से सिर्फ आप रोक सकती हैं।
वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं नहीं नहीं, हम आज नहीं मिल सकते। हम मीटिंग रखते हैं। आज दिन कौन सा? ट्यूसडे। हम वेडनेसडे को शाम 4 बजे मिलते हैं, ठीक है? अब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर मुंह क्यों इतना अजीब सा हुआ है? क्योंकि मेरा मुंह है ही अजीब सा। क्या बातें कर रही हो? हाँ, हंसो। शादी के बाद जब मैं यही बातें करूंगी ना, तुम्हें गुस्सा आएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि शादी के बाद तो तुमने बदल ही जाना है ना। यश, तुम्हें हुआ क्या है? शादी से पहले, शादी के बाद, क्या हुआ? क्या क्या कहना क्या चाह रही? मुझे गारंटी चाहिए। गारंटी? किस बात की गारंटी? कि तुम शादी के बाद भी मेरा इतना ही ख्याल रखोगे। और ये गारंटी कैसे देते हैं? मुझे नहीं पता, वादा करो, कसम खाओ, खून से लिखो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि तुम शादी के बाद भी मुझे इतना ही खुश रखोगे। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर शादी के बाद मैं बदल गया तो ये वादे और कस्में याद रखूंगा? मतलब तुम्हारा बदलने का प्लान है? मैं तो पहले ही बदल चुका हूँ और तुमने ही तो मुझे बदला। खुद बताओ, क्या मैं हमेशा से ऐसा था? बकौल तुम्हारे मैं तो बहुत ही लाउबाली सा और छिचोरा इंसान था। तुमने ही मुझे बदल दिया है। अब मजीद और क्या बदलूंगा? लेकिन तुम शादी के बाद भी इतना ही बिजी रहोगे। तुम ही मुझे कहती थी कि जिंदगी में कुछ करो, लाइफ को सीरियस लो, और अब जब मैं उस ट्रैक पर हूं तो तुम ही मुझे कह रही हो कि ये सब ना करूं। अलीना, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि मेरा काम हमारे बीच रुकावट बन रहा है तो मुझसे कह देना। तुम्हारे कहने पे शुरू किया था और तुम्हारे कहने पे खत्म भी कर दूंगा। अच्छा ठीक, अगर ये बात है तो फिर मुझे मसला नहीं है। तुम्हारे इस वक्त यहाँ होने से तो ये लगता है कि अम्मा के पास कोई और है। बहुत बेकार लड़की हो। वहां रुककर उनकी बातें तो सुन सकती थी, या कुछ सुनाई हो। ये मेरी जॉब नहीं है। जॉब हो सकती है और बड़े माकूल पैसे भी मिल सकते हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। फिलहाल तो नहीं जा सकती, और वैसे भी आज अलीना की मंगनी है। मैं क्या करूँगी? ताबिश की शादी में तो तुमने शिरकत नहीं की थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अलीना की शादी में तुम्हें भरपूर शिरकत करनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस यूनिफॉर्म में तुम्हें हर वक्त ताबिश देखकर तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए। अलीना की शादी में तुम्हें बहुत सज धज कर तैयार होना है और उसकी अटेंशन लेनी है। कपड़े कहाँ से आएंगे, कहाँ से तैयार होगी, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुमने ताबिश की पूरी तवज्जो हासिल करनी है। ये शाह सुलेमान कौन है? तुम्हें उससे क्या काम है? मैंने दादी के मुंह से उनका नाम सुना। सुनाऊंगी किसी रोज तुम्हें उसकी कहानी भी। जी।
मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि इस कहानी से मेरा कोई ताल्लुक है। नजरें चुराने में बहुत माहिर होती जा रही है। मैं शर्मिंदा हूं ताबिश, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम सिर्फ अपनी गलती मान लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुमसे ऐसे बात करता हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत। तकलीफ होती है मुझे तुम्हें तकलीफ में देख के, और तुम्हें नाराज देख के मुझे कितनी तकलीफ होती है, जानते हो तुम? हाँ बोलो। वो दादी आपको बुला रही है। मैं नहीं आ सकती। वो मुसलसल जिद कर रही है, उन्हें आपसे मिलना है। उन्हें कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। और अगर वो मेरी बात नहीं मानी तो? प्लीज उनको नींद का इंजेक्शन दे दो। अगर थोड़ी देर सो जाएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। प्लीज। दुनिया दे रंग विच रंग गई है, अपने पराए सारे कर गई है। तेरे जनून साडा लुटे आ सकून, तू बदले विच सड़ गई है। मुख उत्ते मुख तेरा लुट गया सुख, तू जिंदे जी मर गई है। मैं चंद घंटों के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ। जाओ ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आयजा को बताया कि मैं बुला रही हूँ? उन्होंने कहा कि दादी को नींद का इंजेक्शन दे दो। आयजा ने ये कहा? ताबिश ने। और आयजा ने क्या कहा? वो खामोश थी। तो इन्होंने फैसला कर लिया है मुझे उससे दूर रखने का। अभी आप दवा ले, फिर मैं जाऊं? नहीं लेनी मुझे दवा। दवा ले लो, इंजेक्शन लगा लो, सो जाओ। घर की खुशी सोते में गुजार दूं मैं। बस अब मैं दवा नहीं लूंगी। आप जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको दवा दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं दवा नहीं लूंगी। मैं मजीद सोना नहीं चाहती। न जाने कितनी खुशियां, कितने गम मैंने सो के गुजार दी। बस बहुत हो गया। अब मैं और सोना नहीं चाहती। बस कभी कभी मुझे आपकी किस्मत पे रश्क आता है। कम से कम आपके पास जिंदगी के गमों से दूर रहने के लिए नींद का सहारा तो है।
अगर आप दवा नहीं लेना चाहती तो ना सही, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। मैं जाती हूँ। जाओ जाओ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो मेकअप आर्टिस्ट को घर पे बुलाया ना, रास्ते में आ रही है। हाँ तो उसे जल्दी बुलाना था ना, अब तो वो आने वाले होंगे। मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि आप तसल्ली कर लें। आप जैसा शरियार को समझ रही थी वैसा बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बात हुई है उससे? जी, और मैंने उससे सीधा सीधा पूछ लिया कि वो शादी के बाद बदल तो नहीं जाएगा। ऐसा अजीब सा हो गया जैसे पता नहीं मैंने कौन सा अनोखा सवाल पूछ लिया है। अच्छा है, कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए। आप फिक्र मत करें, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी। अल्लाह ना करेगा ऐसा कुछ भी हो तुम्हारे साथ। चलो अब जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट को फोन करो, उसको कुछ जल्दी आए। अरे आलम भाई, हमारी बच्ची कहाँ रह गई है? अरे दाऊद भाई, आपको तो पता ही है कि ये लड़कियां तैयार होने में 3-3 घंटे लगा देती है। हो सकता है कोई कॉल आ गई हो। चलिए मैं लेकर आ गई। अब मामा एक सेकंड, जाओ शरियार तुम ले आओ जाकर। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं कब कह रहा हूँ कि तुमने कहा है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जाओ अलीना को जाकर ले। अच्छा तुम कह रहे हो तो ले आता हूँ। अल्लाह इनकी मोहब्बत हमेशा इसी तरह कायम रखे। ताबिश की शादी पर ताबिश ही जाके आयजा को लेकर आया था। ताबिश को किसने भेजा था आयजा को लेने के लिए? घर में अम्मी हैं तो उन्होंने कहा था। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे अब्बू बड़े रोमांटिक थे। वो तो मुझे याद नहीं है अंकल, क्योंकि जब से होश संभाला अब्बू को बीमार और तकलीफ में देखा, फिर उन्हीं बीमारियों और तकलीफों से लड़ते लड़ते वो चले गए। ओह, तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं? बिल्कुल थे, पर वो खुद भी किसी से नहीं मिलते थे। मोहब्बत की शादी की थी ना, उसकी सजा पूरी जिंदगी मिलती रही। तो भाई मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है? कुछ लोग बहुत कम ज़र्फ होते हैं, मोहब्बत को जुर्म समझते हैं, चाहे वो किसी भी दौर में हो। शुक्र है मेरे और ताबिश के बीच ऐसा कुछ नहीं, वरना मेरी तो कभी ताबिश से शादी ना हो पाती। एक्सक्यूज मी। आयजा जाओ बेटा, किचन में देख कर आओ। क्या? जी आंटी, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी लड़की के कमरे में बगैर नॉक किए आ गए। अगर नॉक करके आता तो ये हसीन मौका मुझे कैसे मिलता? जाओ। अरे अरे अरे, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। मतलब नीचे सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर और से, क्योंकि मैं कुछ देर तो मैं इसी तरह देखूं। बहुत से छोरे जाओ। मुझे तुमसे एक बात करनी। तुमने मुझसे तो पूछ लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा कि नहीं, शादी के बाद तुम्हें छोड़ूंगा कि नहीं। डर तो मुझे तुमसे है। डर? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाता शादी के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ तुम मिली हो। शादी के बाद कहीं तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हें चूज किया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने मोहब्बत पहली बार की।
नफरत में आखिरी बार करूंगी। आई लव यू नूज। अग लग जावेगी जे मिले आ नहीं यारा मेरा कदी रल मिले आ नहीं होके तेरे पर राती में गुजारा यारा दिल साडा पर। देखो मैं कितनी देर से तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा। पैसे मेरे पास आने वाले हैं, मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की बेटी के साथ जिसने मेरे कारोबार को खा लिया है। बड़ी मुश्किल से उनको शादी के लिए राजी किया मैंने। एक बार ये शादी हो जाए फिर सब मसले हल हो जाएंगे तुम्हारे। मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दो।